हेलो एस्पिरेंट, वेलकम बैक टू ए न्यू वीडियो। लगभग 50 दिन के बाद मेरे चैनल पर ये लॉन्ग वीडियो, लॉन्ग नहीं मतलब 50 दिन बाद ये वीडियो आ रहा है। तो 50 दिन से मैंने कोई शॉर्ट वीडियो भी नहीं डाली थी, ना ही कोई लॉन्ग वीडियो डाली थी। तो काफ़ी दिन के बाद ये वीडियो आया है और इस वीडियो में हम कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स या कुछ इम्पोर्टेंट मतलब मेन मेन जो एक क्यूएनए होते हैं, मैंने अदर वीडियो में देखा है कि कुछ पॉइंट हैं जो एक एस्पिरेंट को डाउट, बहुत ज़्यादा डाउट है। तो अभी उन डाउटों को क्लियर करते हुए चलेंगे। मेरे वीडियो में अगर डाउट होते तो मैं क्लियर करता, लेकिन मैं जिनको मैं फॉलो करता हूँ उनके मैंने कमेंट में बहुत से मतलब कमेंट देखे थे जिनको मतलब एस्पिरेंट को लेकर काफ़ी डाउट रहता। सोचा कि यार एक वीडियो बना दिया जाए उन पर, क्योंकि वो अभी ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। तो चलिए बिना देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, टाइम बर्बाद बिल्कुल नहीं करेंगे। जैसे कि अभी चल रहा है दिसंबर। तो दिसंबर क्या 23 23 तारीख है। 23 तारीख हो गई है आज, और लगभग 8 डेज बचे हैं न्यू ईयर आने के लिए। ठीक है, 2026 आने के लिए। अभी यूपीएससी एग्ज़ाम के लिए, ठीक है, मई में एग्ज़ाम होगा। तो अभी आपके पास लगभग 5 मंथ है। ठीक है, 5 मंथ आप मान के चलो। ठीक है, एक हफ्ता तो आप ऐसे ही बेकार कर दोगे। 5 मंथ अभी यूपीएससी एग्जाम के हैं। जनवरी में पेपर, सॉरी जनवरी में वैकेंसीज का नोटिफिकेशन आ जाएगा। कैलेंडर जारी हो जाता है इसका, लेकिन वैकेंसीज का नोटिफिकेशन आपको जनवरी में मिल जाएगा। फरवरी से शायद फॉर्म अप्लाई हो जाएंगे। सो एक टॉपिक है कि हम तैयारी कैसे करें। ये बहुत मेन टॉपिक्स है। ठीक है, न्यू स्टूडेंट के लिए भी, जो नए एस्पिरेंट हैं उनके लिए भी, और वो स्टूडेंट जो काफ़ी टाइम से प्रिपेयर कर रहे हैं, लगभग 1 डेढ़ साल हो गया है, अटेम्प्ट देने की सोच रहे हैं, दे नहीं पा रहे हैं, डर लग रहा है कि क्या करें। ठीक है, और वो स्टूडेंट जिनका 50% या फिर आधे से ज़्यादा सिलेबस कंप्लीट हो गया है, अभी उनको डाउट्स हैं कि हमको एग्ज़ाम देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, या फिर फ्रेशर एस्पिरेंट है बिल्कुल न्यू, अभी 12th पास आउट किया है, ग्रेजुएशन में एडमिशन हो गया है, तैयारी करने की सोच रहे हैं, ड्रीम है कि हाँ आईएएस बनना है या फिर आईपीएस बनना है या आईएफएस बनना है। तो ये उनके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, मतलब डाउट के, उनको हम सोल्व करते चलेंगे। और एक बहुत मेन कॉमन डाउट है कि हम बैच ले लें या फिर एनसीईआरटी को फॉलो करें या एडवांस बुक फॉलो करें। हमको पहले क्या करना चाहिए, हमको बैच लेकर पढ़ना चाहिए या फिर एनसीईआरटी फॉलो करना चाहिए। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, ठीक है, इस टॉपिक, इस मतलब जो ये पॉइंट है, ये जो कमेंट है, ये डाउट है, इसको भी मैं इस वीडियो में जोड़ूंगा। प्लीज़ लास्ट तक बने रहना, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, सो सभी डाउट क्लियर करते चलते। देखो, अगर आप अभी फ्रेशर है एस्पिरेंट, ठीक है, अभी आप तैयारी शुरू करना चाहते हैं, अभी आपने 12th पास आउट किया है, मतलब 2025 में आपने 12th पास आउट किया था, ग्रेजुएशन में एडमिशन ले लिया है, लेकिन अभी सोच रहे हैं कि हम यार यूपीएससी करते हैं। तो आपके लिए मैं बता दूं, अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपनी एनसीईआरटी अच्छी तरीके से प्रिपेयर करनी होगी इन 6 मंथ। 6 महीने में आपको अपनी एनसीईआरटी की जो भी बुक्स हैं, जो भी उसका फाउंडेशन है एनसीईआरटी का, उसको आपको अच्छी तरीके से पढ़ना है, समझना है, बेस बनाना है एक मजबूत तरीके से। ठीक है, सारी चीज़ें आपको समझनी है। उसके बाद आपको अगर बैच लेने की, आप बैच ले सकते हैं तो आप बैच ले लीजिए, उसके बाद नहीं तो आप एडवांस बुक को फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, जो भी प्रेफर की जाती हैं। ठीक है, 27 बुक्स हैं। ठीक है, किसी भी आप स्टोर पे कॉन्टैक्ट करेंगे तो वो आपको पूरी किट भेज देंगे। ठीक है, बुक की 27 बुक की एनसीईआरटी के, विदाउट एनसीईआरटी। ठीक है, एनसीईआरटी के साथ थोड़ी महंगी पड़ेगी, तो आप उनको फॉलो कर लीजिए, नहीं तो आप बैच लेकर पढ़ लीजिए। ठीक है, और आपका अच्छा खासा बजट है तो आप ऑफलाइन भी कर सकते हैं। ऑफलाइन में भी आपको काफ़ी ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे अलग अलग कोचिंग सेंटर्स पर। दिल्ली में है, जयपुर राजस्थान, इलाहाबाद हो गया, लखनऊ, अलग अलग आप जहाँ भी आप प्रिपेयर करना चाहते हैं वहाँ आप जाकर प्रिपेयर कर सकते हैं, लेकिन उसमें खर्चा बहुत ज़्यादा रहता है। ठीक है, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा ऑफलाइन बैच के लिए, अगर आपका बजट है तो। बजट नहीं है तो आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं। ठीक है, तो नए एस्पिरेंट के लिए यही है कि आप सबसे पहले एनसीईआरटी की बुक ले लो। ठीक है, पीडीएफ से पढ़ने की कोशिश मत करना, क्योंकि पीडीएफ पढ़ के आप पढ़ लेंगे, लेकिन ऐसी बात नहीं है, पढ़ेंगे, आप पढ़ लेंगे, लेकिन वो एक हैबिट या फिर आनंद नहीं आ पाएगा जो बुक पढ़ने में आता है। ठीक है, आप बुक को अच्छी तरीके से रिवाइज कर सकते हो, चैप्टर को एक साथ आप पीडीएफ के स्क्रॉल करते रहोगे, फिर फोन में अगर ध्यान रहेगा तो आपका फोन में ध्यान रहेगा।
बुक से पढ़ोगे तो आप अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर पाओगे, ठीक है। तो पहले आप एनसीईआरटी को 6 मंथ तक आप उसको फॉलो कीजिए। 6 मंथ में आप एनसीईआरटी सारी कंप्लीट करके उसके नोट्स बना के, शॉर्ट नोट्स बना के, अगर आपको नोट्स बनाने नहीं आते तो मेरे एक चैनल में जाइए, उसमें एक लिंक है वीडियो का, उसको आप क्लिक करके देख लीजिए। सेकंड चैनल का लिंक मेरे चैनल में मिल जाएगा, ठीक है, उस पर जाकर आप इसको देखिए। नेक्स्ट, जो अभी 50% सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं उनके लिए, हाँ फ्रेशर न्यू के लिए एडवांस बुक 97 है, ठीक है, उनको कहीं से मंगाइए, एक एक करके पढ़िए, लगभग आपको 1.5 साल में, ठीक है, 2 साल 2-3 साल आपको, देखो ग्रेजुएशन होता है 3 ईयर का, अब जो कर दिया गया लगभग 4 ईयर का हो गया है। तो आप अभी अगर न्यू हैं, 12th पास आउट करने की बात कर रहे हैं तैयारी, तो आपके पास अराउंड 4 ईयर्स होंगे। 4 ईयर्स नहीं है तो 3 ईयर्स होंगे। तो 3 ईयर्स में आपकी तैयारी, आपकी ऐसी तैयारी होनी चाहिए कि हाँ फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जाम प्रीलिम्स तो क्लियर हो ही जाए कम से कम, ठीक है। तो अब आप 50% सिलेबस जिसका कंप्लीट है उसके लिए क्या मतलब एग्जाम दें या नहीं दें। तो देखो, अगर आपका 50% सिलेबस कंप्लीट है और आप एग्जाम देना चाहते हैं और आपकी एज भी हो गई है, ग्रेजुएशन भी कर लिया है आपने, तो आपको देरी नहीं करनी चाहिए। अगर आपको हाँ लग रहा है कि मुझको अटेम्प्ट देना चाहिए, तो अभी जितना आपने पढ़ा है अब तक उसको आप रहने दीजिए, ठीक है, उतना आपको रहने दीजिए। अब जो आपको पढ़ना है सिर्फ प्रीलिम्स का पढ़ना है, ठीक है, प्रीलिम्स का आपको पढ़ना है। प्रीलिम्स के फोकस करने के लिए, क्योंकि प्रीलिम्स में 5 मंथ बचे हैं, तो प्रीलिम्स को अच्छे से कवर करना है, ठीक है। प्रीलिम्स को आप कवर करके चलिए, ठीक है, टारगेट लेके चलिए कि मुझको यहाँ अब तक ये रिवीजन, मतलब इतने दिन में ये रिवाइज, मतलब जो भी आपने पढ़ा है वो तो पढ़ लिया है, लेकिन अब जो पढ़ना है हमको प्रीलिम्स के लिए पढ़ना है, मुझको ये बुक इतने दिन में पढ़नी है, क्लास इतने दिन में देखनी है, ये अब तक यहाँ तक कंप्लीट कर लेना है। आपको लगभग 3 महीने में आप सब चीज़ कंप्लीट करके प्रिपेयर हो जाइए अच्छी तरीके से, मतलब प्रीलिम्स के लिए। अगले 2 मंथ आपको क्या करना है, प्रैक्टिस और रिवीजन, ये कंपलसरी है। और टेस्ट सीरीज, आप ऑफलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए, या फिर किसी बुक स्टोर पे जाइए, या फिर कहीं से भी आप ऑनलाइन मंगा लीजिए, आप टेस्ट मंगा लीजिए, ठीक है, सब्जेक्ट वाइज मंगा लीजिए या फिर कंबाइंड टेस्ट मंगा लीजिए, ठीक है, किसी भी आप संस्थान से, कोचिंग संस्थान से मंगा सकते हैं, उनको लगाइए, ठीक है, पर डे या फिर या थर्ड डे, ठीक है, आप टेस्ट लगाइए। और अभी से अगर आपके यहाँ तैयारी है तो आप अभी से आजमा के देख लीजिए, वीक में टेस्ट लगाते रहिए, ठीक है, टेस्ट मंगा के रख लीजिए, वीक में टेस्ट लगाते रहिए प्रीलिम्स के। और 2 मंथ पहले आपको पर डे टेस्ट लगाना है, पर डे नहीं लगा सको तो थर्ड डे, मतलब 3 दिन के बाद टेस्ट लगाना है, मतलब आज लगाया कल नहीं लगाया परसों लगाएंगे, ऐसे टेस्ट लगाते रहो। और रिवीजन डेली, मतलब डेली रिवीजन, मेरा एक मतलब फॉर्मूला एक बहुत ज़्यादा वायरल है, 147 का फॉर्मूला। 1 का मतलब रोज, ठीक है, हर दिन रिवीजन, हर दिन जो पढ़ रहे हैं उसका रिवीजन हर दिन करो। 4 का मतलब है जो आपने 4 दिन में पढ़ा है उसका रिवीजन करो सारा। 7 का है, 7 मतलब 1147, 7 का मतलब है आपने जितना भी इन 7 डेज में पढ़ा है उसको सबको रिवाइज करो एक दिन बैठ के तसल्ली से। ये फॉर्मूला आजमा के चलो, ठीक है। और प्रीलिम्स पे एकदम फोकस दे दो, ठीक है, 5 मंथ प्रीलिम्स पे आप फोकस दे दोगे, आई स्वेयर कि आपका प्रीलिम्स हो जाएगा अच्छी तरीके से, ठीक है। बहुत सी क्लासेस यूट्यूब पर बहुत ज़्यादा पड़ी हुई हैं, लेकिन हाँ एक बात को ध्यान रखना, अलग एक मतलब क्या बोलते हैं, स्टडी मटेरियल को फॉलो ना करना, जो आपके पास है उनको पढ़ना, आपके पास अगर कोर्स है उसको पढ़ना, आप बुक्स है उसको पढ़ना, अलग कहीं से मत पढ़ना कि हाँ मुझको ये भी पढ़ना है वो भी पढ़ना है, इधर से कवर उधर, ऐसा मत करना, ठीक है, बहुत लेट हो जाओगे, फिर हो नहीं पाएगा, माइंड में डाउट बहुत ज़्यादा रहेंगे। अगला आपको क्या करना है, मतलब नेक्स्ट जो है जिनका सिलेबस तो पूरा है, ठीक है, सॉरी सिलेबस नहीं, मतलब 1 साल तैयारी करते हुए हो गया है, 2 साल तैयारी करते हुए हो गया है, पेपर देने से डर रहे हैं, ठीक है, डर लग रहा है कि हाँ मेरा नहीं हो पाएगा, तो आप अटेम्प्ट बेकार मत कीजिए। गिने चुने अटेम्प्ट मिलते हैं, इनको आप अच्छी तरीके से पहले आप तैयारी मजबूत कीजिए। मैं सबको यही बोलूँगा कि जितने भी आप फ्रेशर हैं, मतलब न्यू एस्पिरेंट हैं, या फिर पुराने एस्पिरेंट हैं जो 3-4 साल से 2-3 साल से तैयारी कर रहे हैं, उनको मैं बस एक लाइन बोलना चाहूँगा कि पहले आप अपना एनसीईआरटी बेस क्लियर कर लीजिए, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी से भी रख देता है यूपीएससी, ठीक है। राजस्थान एसआई में जो क्वेश्चंस रखे गए थे वो डायरेक्ट एनसीईआरटी से उठा के रखे गए थे, तो वहाँ पर बच्चों ने सवाल भी पूछा था कि आप क्वेश्चन पेपर कहाँ से बना रहे हैं, स्टैंडर्ड बुक से तो क्वेश्चन आ ही नहीं रहे। बट जब एनसीईआरटी पढ़ोगे तभी तो क्वेश्चनों का पता चलेगा, डायरेक्ट वो क्वेश्चन एनसीईआरटी से उठा कर रख रहे हैं, तो एनसीईआरटी को आपको फॉलो करना पड़ेगा।
अब मतलब 6 मंथ तो आपको देने पड़ेंगे, 6 नहीं तो आप, टाइम कम है तो 4 मंथ आप लगभग एनसीईआरटी को दीजिए। बहुत से चैनल हैं, अनअकैडमी एक ऐसा चैनल है जिसपे क्लासेस आपको मिल जाएंगी हर तरह की, स्टडी आईक्यू पर आपको मिल जाएगी एनसीईआरटी की, पीडब्ल्यू ओनली आईएएस की आपको क्लासेस मिल जाएंगी एनसीईआरटी की, मैराथन मिल जाएंगी कम। अरे मटेरियल इतना पड़ा हुआ है यूट्यूब पर, आप पढ़ो उनको अच्छे तरीके से। और एक डाउट मैंने बता अभी वीडियो स्टार्टिंग में मैंने एक डाउट बोला था कि वो एस्पिरेंट जो ये सोचते हैं कि यार मतलब बैच लें या फिर बुक्स लें हम या फिर एनसीईआरटी पढ़ें, ये डाउट रहता है। तो उनके लिए बस यही है, देखो पहले एनसीईआरटी आप क्लियर कर लो, ठीक है। पता चली कि आपने न्यू एस्पिरेंट हो, आपने बैच ले लिया, आपकी कुछ समझ नहीं आ रहा है, आप बाद में टीचर को दोषी ठहरा रहे हो कि क्या पढ़ा रहे हैं, हमारे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो इससे अच्छा है कि आप पहले एनसीईआरटी फॉलो कर लो ठीक तरीके से 6 मंथ के लिए, उसके बाद आप बैच खरीदना, तब आपको समझ में आएगा कि क्या चीज़ क्या है, संविधान क्या है, उसके बाद यही समझ में आएगा भारत की ज्योग्राफी, भारत की जलवायु कैसी है, उसके बाद ही समझ में आएगी, ठीक है। खानवा का युद्ध कैसा हुआ, मतलब क्या हुआ था, क्या था, अकबर कौन था, ये बाद में आपको समझ में आएगा, ठीक है। मेसोपोटामिया की सभ्यता क्या थी, ठीक है, चाइना की सभ्यता क्या, ये आपको बाद में समझ में आएगा जब आपको एनसीईआरटी फॉलो कर लोगे अच्छी तरीके से। तो मिलते हैं फिर से एक और नई वीडियो के लिए, ठीक है। और आपके साथ बने रहिए हमारे चैनल पर। और ये मेरा न्यू चैनल है, सेकंड जो चैनल है वो मेरा, उस पर भी ये वीडियो जाएगा और न्यू चैनल पे भी मेरा वीडियो जाएगा, ठीक है, दोनों पे वीडियो जाएगा, आप कहीं भी देख सकते हैं। तो अगर आपको कोई डाउट हो तो इसमें कमेंट कर देना, मैं हो सका नहीं 100% मैं प्रॉमिस करता हूँ उस कमेंट पर मैं वीडियो बना के डालूंगा, चाहे शॉर्ट में डालूँ या फिर लॉन्ग में डालूँ। तो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।